और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, बीएलओस का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बताया कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव एक साथ किए जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए चुनाव बाद में होंगे। आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र में इस समय मानसून है, जिससे मतदाता सूचियों का काम लंबित है। इसके अलावा पितृपक्ष, दीपावली और गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहार भी आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में भी चुनाव का ऐलान आयोग द्वारा किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा एक साथ चुनाव हुए थे। मुख्य चुनाव आयोग ने इसकी वजह बताई है कि महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं किए गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मानसून का समय चल रहा है, इसी के साथ कई त्योहार एक के बाद एक है, इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कहा कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं होगा। इसी तर्क को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयोग की इस दलील को लेकर एक्सपर्ट ने भी अपनी राय दी है। आज तक से बात करते हुए विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव आयोग 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देते हैं, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र और अन्य चुनाव जहां अगले ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के लिए कोई घोषणा नहीं की। इसके पीछे क्या वजह है ये कह नहीं सकते। महाराष्ट्र को लेकर सीईसी ने दलील दी है कि महाराष्ट्र में मानसून है, गणेश चतुर्थी है, दशहरा, दीपावली है, तो क्या ये सारे त्योहार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिसको लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। कुणाल कपूर, ब्यूरो रिपोर्ट, बोले इंडिया। पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है, तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, बीएलओस का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending.